ये बड़े बड़े मकान, लग्जरी गाड़ियां, प्राइवेट जेट, पीछे नौकर चाकर, इसको बोलते हैं बिलियनियर ना। पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, सोशल पावर, इसको बोलते हैं बिलियनियर ना। आपको क्या चाहिए? इंटेलेक्चुअल, मेंटल, स्पिरिचुअल पावर। एक बात समझ लीजिए, आज गेम चेंजिंग आइडियाज देने वाला हूं। फास्ट ट्रैक टूल टू सक्सेस। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बिकम ग्रेट। आपको महान होने की जरूरत नहीं, शुरुआत करने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी महान बनने के लिए। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आजकल चल रहा हूं फॉर्म में। सारे आपने हर वीडियो को मिलियंस ऑफ व्यूज पे लेके गए। स्टीव जॉब्स, मारवाड़ी, डीमार्ट, मैरीकॉम, लाइफ इन 2050, गांधी, सिंगापुर, मैकडॉनल्ड, बंगाली कम्युनिटी, कई वीडियोस बनाए। अब तेंदुलकर पे, अजीत डोवाल पे भी चाहते हो आप, सुंदर पिचाई, यूएसए, वॉरेन बफे, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कई वीडियोस बनाऊंगा। आज देने वाला हूं वो बिलियनियर्स की सॉलिड हैबिट्स जिससे वो बिलियनियर बनते हैं। ये है एकदम टूल, पकड़ लेना इस वीडियो को, सारी हैबिट्स पकड़ लो। पहली हैबिट, दे डोंट वेट, दे एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है? एक्शन चेंजेस थिंग्स। एसीटी, एक्शन चेंजेस थिंग्स। जल्दी एक्ट करना पड़ेगा, फटाफट छोटा छोटा एक्ट करना पड़ेगा। फोकस थिंकिंग, फोकस माइंडसेट, फोकस गोल्स, फोकस्ड कॉन्वर्सेशन। हर एक से बात नहीं करते, सारी बात नहीं करते, फालतू बात नहीं करते। धीरू भाई अंबानी छोटा शुरुआत किया, एक स्कूल के मास्टर के बेटे भजिया बेचने से काम चालू किया। करसन भाई पटेल जो आज निरमा के मालिक हैं, वो पहले साइकिल पे छोटा डिटर्जेंट घर की पीछे की बालकनी में बनाते थे, साइकिल पे बेच बेच के आते थे। नारायण मूर्ति आईआईटी के पेपर की तैयारी करी, आईआईटी क्लियर भी कर लिया, लेकिन पापा के पास पैसे नहीं थे आईआईटी की एडमिशन के लिए, आईआईटी की फीस जमा करने के लिए। अपनी बीवी के गहने बेच करके कंपनी चालू करी और आज आईआईटी उनके ऊपर केस स्टडी लिखता है। सुनील भारती मित्तल, एयरटेल के मालिक, बिजनेस की शुरुआत ऐसे नहीं कर दी थी भाई साहब। ट्रकों के अंदर जहां उनका कंसाइनमेंट जाता था, उसी के अंदर सोया करते थे वो, उसी में सो के जाते थे, उसी में ट्रैवल करते थे। छोटे छोटी डॉर्मेट्री जहां पब्लिक में आकर के ड्राइवर सोते थे, उनके साथ में सोया करते थे। आपका फ्यूचर इस पर डिटरमिन करता है आप एक्शन आज क्या लेने वाले हो। मात्सुशिता कुनोस्के, इनको गॉड ऑफ बिजनेस बोलते हैं जापान के अंदर। मात्सुशिता कुनोस्के 23 साल के थे, अप्रेंटिस थे, मतलब समझो एक बिल्कुल जूनियर मजदूर टाइप। हाँ, और ये इन्होंने सोचा, इनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन एक इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ लाइट सॉकेट लेकर के आए थे ये। उनके बॉस ने बोला ये नॉनसेंस, किसी काम का नहीं है, लाइट सॉकेट नया बना के लेके आ रहा है, हीरो बन रहा है तू जापान में। तो जापान में लोग चुप रहते हैं, वहां पे तो एकदम ऐसा गर्दन झुका लेते हैं। ये गया, इसने अपनी बेसमेंट में बल्ब के नए वर्जन बनाने शुरू कर दिए, सॉकेट के नए वर्जन बनाने शुरू कर दिए, बना भी दिए। साइकिल पे, ठेले पे, गली गली बेच के आता था। कौन बना? मात्सुशिता कुनोस्के। आगे चल के नेशनल पैनासोनिक, दुनिया के 10 सबसे बड़े ब्रांड। कर्नल सैंडर्स, एक्ट बोल रहा हूं, एक्शन ओरिएंटेड। छोटी शुरुआत कर दो। कर्नल सैंडर 65 साल की उम्र में केएफसी बनाया, लेकिन 1009 बार उसकी रेसिपी को रिजेक्ट किया गया। 65 साल की उम्र में पहली बार बिजनेस शुरू किया, रिटायर नहीं हुए, रीट्राई किया। एक्ट, हाँ, एक्शन ओरिएंटेड, छोटे छोटे एक्शन लो। ये बड़ी पिक्चर माइंड में रखते थे और छोटे एक्शन लेना शुरू कर देते थे। डोंट वेट फॉर द गुड लक टू हैपन, ये है बिलियनियर की हैबिट। ये कोई गुड लक का वेट नहीं करते, पन्ना पहनूं कि मोती पहनूं, ये इनहेरेंटली सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। ड्रीम बिग, बड़ा सपना, लेकिन क्या? स्टार्ट स्मॉल, मोस्ट ऑफ ऑल स्टार्ट। शुरू कर दे, बस छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर। बड़े विजन, छोटे एक्शन। दूसरी हैबिट इन सब में कॉमन मिलती है, वो है लेजर शार्प फोकस। लेजर में बड़ी ताकत है भैया, लेजर कैंसर में छेद कर सकता है, लेजर इतना फोकस्ड होता है। इलॉन मस्क, इसकी एक बचपन की कहानी बताता हूँ। वो बचपन में ना उसके माँ बाप ने देखा है, सुन नहीं पाता है, बिल्कुल सुन नहीं पाता है। हाँ, ये कुछ सोचता रहता है, सुन नहीं पाता है। उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इलॉन मस्क का बचपन में ऑपरेशन हुआ, कान का ऑपरेशन हुआ, फिर भी देखा सुन नहीं पाता, सोचता रहता है, सुन नहीं पाता। बाद में समझ में आया इसका कान ठीक था भैया। लेकिन जब ये कुछ सोच रहा होता है ना, ऐसे फोकस में रहता है, आप आसपास कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, उसको समझ में नहीं आएगा, उसको सुनाई नहीं पड़ेगा, ऐसा फोकस। जब मैंने इलॉन मस्क के बारे में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद भी ऐसे थे, उनके ऊपर कभी केस स्टडी बनाऊंगा। हाँ, वो गली के बाहर बैठ के पढ़ रहे थे, लैंप शेड के नीचे। पास में से बारात नाचते गाते चली गई, आज मेरे यार की शादी है, और पूरी बारात निकल गई वहां से। किसी ने आकर के पूछा बाद में, भाई साहब यहाँ कोई बारात निकली? उनको पता ही नहीं चला। करे बारात? कौन सी बारात? वो अपना पढ़ रहे थे। इसको बोलते हैं लेजर शार्प फोकस। कान बंद हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, कुछ नहीं और सुनाई पड़ता, सारी इंद्रियां पूरी फोकस में चली जाती हैं। इलॉन मस्क कहते थे
कि मैं कोई ब्रेक नहीं लूंगा बीच में। हाँ, कहते थे नहीं, कहते हैं पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ क्या होता है? ये डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट को काम करने का तरीका है ये लॉ। इसके बारे में कभी मैं आपको पूरा वीडियो बना के दूंगा। वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल इन द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब क्या है? अगर कोई काम करने के लिए आपके पास में 1 महीना है तो वो काम 1 महीने में कंप्लीट होगा। 15 दिन है तो काम उतना ही एक्सपैंड होगा कि 15 दिन में खत्म हो जाता है, और वही काम 7 दिन में भी किया जाता है। यानी कि समय उतना एक्सपैंड हो जाएगा जितना आप उसको बता दोगे एक्सपैंड होने के लिए। पार्किंसन लॉ मतलब डेडलाइन दे देगा तो 1 महीने का काम 1 हफ्ते में भी किया जा सकता है। ये तो इलॉन मस्क इतना भयंकर फोकस ये फर्स्ट प्रिंसिपल में सोचते हैं, जड़ में जाकर के, हर चीज को जड़ में जाकर के जूम इन भी करते हैं, जूम आउट भी करते हैं, डिटेल में भी जाते हैं, बड़ा भी देखते हैं, और ये हो गया इनका फोकस। अब आता है टाइम ब्लॉकिंग, ये तीसरी हैबिट। हर चीज को टाइम ब्लॉक कर दो, उसको ब्लॉक कर दो। इफ यू डोंट कंट्रोल योर शेड्यूल विल कंट्रोल यू। बिलियनर्स की हैबिट्स बता रहा हूं, गेम चेंजर है। आज कुछ नोट्स बना लेना, तुम अपनी जिंदगी में क्या उतारने वाला है। हाँ, नॉनसेंस आदमी की तरह टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं बता रहा हूं, मार्क ज़करबर्ग सेम कपड़े सारी जिंदगी पहनता आ रहा है, उसके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। वॉरेन बफे के पास वही सूट, वही डिजाइनर, वही डिजाइन। वॉरेन बफे के ना बेसिकली एक एमसीडी प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल? एमसीडी। हाँ, दिल्ली का एमसीडी नहीं बता रहा तुमको, अरविंद केजरीवाल वाला एमसीडी प्रिंसिपल। क्या होता है? वो कहता है 3 चीजें बांट लो, MCD, मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू। यानी कि जितने भी काम आएंगे रोज के, मस्ट डू वो आज करूंगा ही करूंगा, कैन डू टाइम बचेगा तो कर लूंगा, डोंट डू ये फालतू काम है किसी और को दे दूंगा, मैं तो नहीं करूंगा। इलॉन मस्क ने शेड्यूलिंग करनी शुरू कर दी, टाइम ब्लॉकिंग। कहता है 5 मिनट का रूल है, एक मीटिंग 5 मिनट से ज्यादा नहीं करूंगा। और मुझको 5 मिनट से ज्यादा लग रहा तो मेरे जूनियर गधा है क्या, मेरा टाइम कैसे ले रहा है? 5 मिनट लगाऊंगा। इलॉन मस्क बिल्कुल फोकस्ड आदमी, उसका टाइम वेस्ट करोगे वो उसी में गुस्सा आता है, किसी बात पे गुस्सा नहीं आता। 5 मिनट दूंगा हर मीटिंग को, 5-5 मिनट के ब्लॉक बना रखे उसने। टू डू लिस्ट नहीं है, टाइम ब्लॉकिंग है। ये ब्लॉक कर दिया टाइम। टाइम ब्लॉकिंग के बाद फिर एकदम हार्ड हो जाता, कोई और काम नहीं करने वाले, टाइम ब्लॉक कर दिया, बिकॉज़ टाइम इज मनी। आप उन सब को, सारे पीपल को, सारी कॉन्वर्सेशन को जो टाइम वेस्ट करता है अवॉइड करने लग जाते हो। नेटवर्क भी करते हो ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों से। टाइम ब्लॉक करने की आदत हो जाती है। फोकस ऑन वन टास्क, उस टास्क को ऐसे करेंगे कि बस उससे अच्छा कुछ नहीं। शिला प्रभुपाद भी बोलते थे, जब मैं पानी पीता हूं तो मैं पानी ही पीता हूं, बस। बड़ी गहरी लाइन थी। हाँ, कि जब पानी पीता हूं तो मैं पानी ही पीता हूं। इसको बोलते हैं फोकस। अभी पानी पी रहे तो और कुछ नहीं कर रहे हैं। उस समय समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय में अधिक चाहिए। जेफ बेज़ोस कहते हैं, क्या बात बोल दिया यार, मजा आ रहा है सुन करके। समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय से अधिक चाहिए, उसी समय में अधिक चाहिए। प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, ये क्या है? कंट्रोलेबल मेजर होते हैं भैया। ये तेरे हाथ में तू कंट्रोल कर सकता है, बता रहा हूं मैं तुझको। हाँ, तेरे को बोल रहा हूं, ध्यान से सुन, इसको तू कंट्रोल कर सकता है। कुछ अनकंट्रोलेबल मेजर है, तुम्हारे माता पिता कौन, तू डिसाइड नहीं कर सकता, पर तू करेगा क्या वो तो तू डिसाइड करेगा ना। टाइम एक फंडामेंटल ऐसा कंस्ट्रेंट है, टाइम निकल जाता है भैया, घड़ी घूमती रहेगी, तू रोक नहीं सकता है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देगा आपको। व्यस्त रहना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चींटियां भी व्यस्त रहती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस कार्य में व्यस्त हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट, इसी को बोलते हैं। आप अपने टाइम को ब्लॉक करने के बहुत तरीके हैं। देखो, पहले तो आप समझो कि क्या आप 2-3 प्रोजेक्ट, 2-3 डिपार्टमेंट, 2-3 कंपनी चला रहे हो? क्या आप हर समय व्हाट्सएप ही देखते रहते हो? क्या आप स्ट्रगल कर रहे हो बिग पिक्चर थिंकिंग के लिए? तो अपने टाइम को ब्लॉक करना शुरू करो, वरना आप उसको यू विल लूज इट फॉरएवर। हाँ, इलॉन मस्क को डर लगता है मेरा टाइम ना निकल जाए। फोकस ऑन ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क। टाइम ब्लॉकिंग के बहुत तरीके होते हैं, कभी इस पे वीडियो बनाऊंगा। टास्क बैचिंग होता है। टास्क बैचिंग मतलब एक जैसे टास्क को बैच कर दो, जो एक जैसे सिमिलर काम होते हैं उनको बैच कर दो। एक होता है डे थीमिंग। डे थीमिंग का मतलब है मंडे के दिन थीम बना दिया है, मंडे के दिन पूरा रिव्यू करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ट्यूसडे के दिन पूरा ट्रेनिंग करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, वेडनेसडे के दिन पूरा रिसर्च करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। क्या मेरा डे का थीम बना दिया आपने? या फिर टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग मतलब बॉक्स बना दिया, भैया इतने में खत्म करना है, 5 बजे से पहले रिसर्च खत्म, 7 बजे से पहले मीटिंग खत्म। इसको बोलते हैं टाइम को अपने बॉक्स करके डब्बा बना के क्लोज कर दिया, इसके अंदर अंदर करना पड़ेगा काम। चौथी आदत क्या है इनकी? वैल्यू ऑफ मनी। ये वैल्यूज की वैल्यू करते हैं, पैसे की भी बहुत वैल्यू करते हैं। ऐसा नहीं अरबपति तो कुछ भी कर देंगे। नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति उनका बेटा, और क्योंकि अब बड़े अमीर लोग थे तो बेटा बोला, माँ मेरे को अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी देना, मैं 5 स्टार में होके आया किसी की बर्थडे पार्टी, अरे बड़ा मजा आया माँ, मेरे को भी पार्टी देने का ऐसा। सुधा मूर्ति ने बोला, बेटा कितना पैसा लगेगा? उसने बोला, माँ 50,000 रुपया लग जाएगा कम से कम। माँ बोली, बेटा इतने में तो तेरा ड्राइवर है ना, उसको अगर 20,000 रुपये दे दिया तो उसके बच्चा पड़ जाएगा पूरा अच्छे से, ये क्यों बर्बाद करता है? माँ ने उसको समझाया, एक समोसा ले ले, एक फ्रूटी ले ले, सबको खिला दे, इतने में काम चल जाएगा। वो दुखी तो बहुत हुआ माँ से। हाँ, थोड़ा माँ को कन्विंस कर लिया, ठीक है चलो समोसा के फ्रूटी के साथ गुलाब जामुन भी दे दूंगा। लेकिन आज
वही नारायण मूर्ति का बेटा कहता है माँ सबसे बड़ा पाठ आपने सिखाया, उसने अपने ड्राइवर को भी 20,000 रुपये दिए जिससे उसका बेटा पढ़ सका। मुकेश अंबानी के पास 3 प्राइवेट जेट, अगली कहानी ध्यान से सुनना। ईशा अंबानी लंदन में पढ़ रही थी, वहां दोस्तों पे बिल्कुल ऐसा बोल पड़ी, वहां पे थोड़ा किसी ने उसको छेड़ा, तंग किया, बोला प्राइवेट जेट आएगा मेरा छुट्टियों में मेरे को लेने के लिए। समझ गया, अंबानी की लड़की हूं। ये बात मुकेश अंबानी तक पहुंच गई। मुकेश को लगा यार बेटी में थोड़ा अहंकार आ रहा है, उसने जेट नहीं भेजा। उसने बोला कि जो तुमको पैसे दिए ना वहां जेब खर्ची के, उसी पैसे से पैसा बचा के अपनी टिकट लेके खुद आओगी। और वो पैसा बचाई जब, तो उसके बाद बिजनेस क्लास की टिकट नहीं थी, इकोनॉमी का पैसा बड़ी मुश्किल से बचा, खुद लौट के आई। 1 साल तक पिता ने जेट में नहीं बैठने दिया, बोला वैल्यू सिखाएंगे तुम्हारे को। उनका बेटा था, वो भी एक दिन चौकीदार को कुछ गाली दिया, बोला अंबानी का बेटा हूं। जब मुकेश अंबानी को बात पता चली, उसने चौकीदार को ढूंढा, पता लगाया उसके बारे में, सारे परिवार को इकट्ठा करके चौकीदार को बुलवाया, वहीं माफी मंगवाई उससे। बोले कि हमारे को वैल्यूज सिखानी है ये, और क्या पैसे की भी वैल्यू और वैल्यूज की भी वैल्यू। बिल गेट्स, अगर आप कहीं सर्वे कर लो ना अपने आसपास के ऑफिस में, तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में अगर आप पूछो 3 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग कौन है, हर आदमी बिल गेट्स का नाम 3 में से एक जरूर ले लेगा। इतना वेल्दीएस्ट आदमी। फोर्ब्स ने जब लिस्ट निकाली 23 में से 18 बार वो रिचेस्ट मैन बना था वर्ल्ड का। ठीक है, ऑफ कोर्स आजकल नहीं है, आजकल जेफ भैया आगे आ गए, इलॉन भैया आगे आ गए। तो एक बार जो है ना ये एक सर्वे किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि बिल गेट्स इतना अमीर आदमी है, अगर सड़क पे पैसे गिर जाए उसकी जेब से तो कितना पैसा होगा कि वो झुक के उठाएगा। क्या, कितना पैसा होगा कि वो झुक के उठाएगा। तो बिल गेट्स के साथ ये सर्वे किया गया, तो उसने उसकी नेट वर्थ, उसकी पर्सनल एसेट को कैलकुलेट किया, हिसाब किताब लगा के समझे कि अगर $50,000 अगर गिर जाए, है यानी कि लगभग 36 लाख रुपए गिरा होगा, तब बिल गेट्स के लिए झुकना किसी मतलब कोई वैल्यूएबल होगा कि भाई मैं झुकूं, झुक करके पैसा उठाऊं, क्योंकि यार मैं झुकने में इतना टाइम लग जाएगा, इससे ज्यादा पैसा मैं बिना झुके कमा लूंगा, गिरने दे पैसा, जाने दे पैसा। वो तो ये बोले कि $50,000 अगर एक साथ हो तो उठाएगा, थोड़ा फैला हुआ हो तो फिर वो उसको भी नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि उतना पैसे वाला आदमी, और इतना पैसे वाला आदमी, अब बताता हूं वो क्या करता है। उसकी बेटी एक बार रेस्टोरेंट गई और वहां जाकर के टिप दे के आई $500 की। बेटी टिप दे के आई $500 की, पिता भी उसी रेस्टोरेंट में गया और वहीं खाना खाया, उसी टेबल पे खा के आया, वो $5 की टिप दे के आया। तो वेटर बोला आपकी बेटी $500 दिया, आप तो सबसे अमीर आदमी दुनिया के, आपने $5 दिया। उसने बड़ा सिंपल तरीके से बोला देख भाई, वो दुनिया के सबसे अमीर अरबपति की बेटी है और मैं एक साधारण स्कूल के मास्टर का बेटा हूं। बिल गेट्स का कहना है कि भाई मैं बहुत ज्यादा पैसे इधर उधर कभी भी खर्च नहीं करता, काफी समय तक जिंदगी भर इकोनॉमी फ्लाइट में ट्रैवल किया, ये पैसे की कीमत को समझते, ये नहीं कि अरबपति तो उड़ा देंगे ऐसा। ये सारे के सारे किंगफिशर एयरलाइंस वाले नहीं होते हैं, माल्या। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में, लेकिन आज तक 1956 के $31,000 के पुराने मकान में रहता, खुद ही गाड़ी चलाता है। अवॉइड स्पेंडिंग मनी, सुनो मेरी बात, गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, सुन लो भैया, तुमसे कह रहा हूं, अवॉइड स्पेंडिंग मनी व्हिच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू योर सक्सेस। वहां पैसा कभी मत खर्च करना जो आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट ना करता हो। अगर आपके गोल को कंट्रीब्यूट करता हो तो पैसा खर्च करना ठीक है। फ्रूगल होने का मतलब, कम पैसा खर्च करने का मतलब ये नहीं कि भिखारी बन जाओ, गरीब बन जाओ, मतलब ये है जहां वैल्यू फॉर मनी हो वहीं पैसा खर्च करे। इनकी 5वीं आदत है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। करेज, रिस्क, ये रिस्क लेता है। हर बिलियनियर ने जिंदगी में बहुत रिस्क लिए हैं, करेज होता है इनके अंदर। पर ध्यान देना, करेज बोल रहा हूं, कर्ज नहीं बोल रहा हूं। कर्ज क्या होता है? लोन। रिस्क का मतलब ये नहीं कि लोन पे लोन लिए जाओ, कैलकुलेटेड रिस्क होता है, फार साइटेड होते हैं, दूर तक देखते हैं, सक्सेस को विजुअलाइज कर पाते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने, उसका मिक्की माउस डोनाल्ड डक बढ़िया चल रहा था, वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना आपने, अच्छा चल रहा था भैया, लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं यार एक नया करता हूं, ये स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ, ऐसा करके उसने सोचा कि मैं एक नया कार्टून बनाता हूं। ऐसा टेक्निक कलर फुल्ली एनिमेटेड फीचर लेंथ फिल्म उस समय में पहले कभी नहीं बनाई गई थी। सबने बोला अरे तेरा मिक्की माउस ठीक चल रहा है, तेरा डोनाल्ड डक ठीक चल रहा है, काहे पंगा लिए जा रहा है, बस कर बैठ जाए पे आराम से। वो लगाओ अपने मेहनत करने में, पैसे कम पड़ गए उसको, सिचुएशन खराब। और जो है डिज्नी लेकिन लगा रहा, वॉल्ट डिज्नी लगा रहा, भैया बना दूंगा, दुनिया भर में ट्रैवल करके आया, पैसे मांगे लोगों से, कोई उसको पैसा भी नहीं दे रहा, हालत भी खराब हो गई उसकी बीवी ने, उसके भाई ने मना किया, अरे बस कर बैठ जा, तेरा मिक्की माउस तो ठीक चल रहा है, बैठ आराम से। वो माना नहीं, बहुत मेहनत किया, जब पैसा कहीं नहीं मिला तो मकान उसने अपना गिरवी रखा, तब जाकर के पैसा लेके आया और उसको इतनी बड़ी सफलता मिली कि उसने $1.5 मिलियन लगाया और $8 मिलियन का उसको रिटर्न मिला। बहुत भयंकर रेवेन्यू मिला, पैसा बहुत लगा लेकिन रेवेन्यू मिला। रिलीज करते रहे मूवी, इतनी पॉपुलर होती चली गई मूवी। धीरू भाई अंबानी, जो कि जब बंबई पहुंचे थे ना,
तो अपने पड़ोसी मास्टर जी को बोला कि भाई चिट्ठी लिख के दे दो, तुम्हारा बेटा चौल में रहता है झोपड़ी के अंदर मुंबई की, मेरे को भी उस चौल के अंदर उसको बोलो चिट्ठी लिख के दे दो कि मुझे रहने के लिए जगह दे दो। उस चौल के अंदर जाकर के अपने पड़ोसी मास्टर के बेटे के घर के अंदर जाकर के रहते थे। धीरू भाई अंबानी ने जब टेक्सटाइल की मिल चालू करनी थी ना उन्होंने, तो लोगों ने बोला कि भाई अब बिजनेसमैन बन रहे थे, वो बन चुके थे, लोगों ने बोला सेकेंड हैंड ले ले, पुरानी ले ले, उसको ठीक कर लियो ना। बोले करूंगा तो नंबर 1 काम करूंगा। रिस्क लिया और आज पूरी दुनिया जानती है। वो क्या कहते थे, मैं बेस्ट करता हूं, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करता हूं। इलॉन मस्क, उसने भी कई रिस्क लिए। इलॉन मस्क तो रिस्क का राजा है जी, उससे ज्यादा रिस्क कौन लिया। जब स्पेसएक्स की बात किया कि मैं जाऊंगा अंतरिक्ष के अंदर, नील आर्मस्ट्रांग जो सबसे पहले गए थे चांद पे, जिसकी बात हमेशा की जाती है, नील आर्मस्ट्रांग आज तक इसका मजाक उड़ाता रहा। आज तक इसकी निंदा करी उसने, ये बेकार है, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहता था कि कमर्शियल स्पेस फ्लाइट जो वो डेवलप कर रहा है वो हमेशा उसके अगेंस्ट है नील आर्मस्ट्रांग। इनका कई लोगों ने मनोबल तोड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने रिस्क लिया। और वो तो बोलते थे कि नील आर्मस्ट्रांग आप तो मेरे गुरु हैं, आकर के देखोगे ना कि मेहनत कितनी कर रहे हैं कि आप भी कन्विंस हो जाओगे। 2008 के दौरान ना इनके पास केवल $40 मिलियन बचे थे और 2 सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट थे इनके, एक था स्पेसएक्स, एक था टेस्ला। दोनों बहुत रिस्की थे और केवल $40 मिलियन बचे थे। अब इनके पास बिल्कुल क्लियर था कि एक में $40 मिलियन डालूंगा, दूसरी कंपनी मर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, या दोनों में डिवाइड करके डालूंगा तो दोनों मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगी। तो एक में डालूं, एक चल जाएगी, दूसरी खत्म होगी, दोनों में 20 डाल दूंगा तो दोनों खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इतने कम पैसे में कंपनी उठती नहीं। लेकिन उसने दोनों में डाला और दोनों कंपनी उठाई। रिस्क है, करेज है, कर्ज नहीं है, इसको समझना ध्यान से। छठी इनकी आदत, ये डिसिप्लिन रहता है इनका हेल्थ और फिटनेस के। ये कहते हैं कि फिजिकल और मेंटल फिटनेस ऐसी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। हाँ, आप मेरे में भी देखते हैं ना, भयंकर एनर्जी के साथ काम करता हूं जीवन भर। फिटनेस ना एक रिश्ते की तरह है, उस रिश्ते के साथ चीटिंग करोगे ना तो रिश्ता लंबा कभी चलेगा नहीं। जेफ बेजोस रोज 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, अपने ट्रेनर के साथ ट्रैवल करते, कहीं जाता है अपना साथ में न्यूट्रिशनिस्ट और अपना ट्रेनर साथ लेके चलता है फिजिकल फिटनेस के लिए, जो उसको एक्सरसाइज कराता है। ये कहता है कि जितनी भी हाई IQ मीटिंग है वो सुबह सुबह कर लो, सुबह सुबह जल्दी उठ के कर लो, सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में सारी हाई IQ मीटिंग कर लो। शाम को दिमाग धीरे काम करता है। 8 घंटे की स्लीप रोज लेता है। इसका मानना है कि भाई 8 घंटे की स्लीप लोगे तभी बढ़िया डिसीजन ले पाओगे, प्रोडक्टिव माइंडसेट रहेगा। सारे बिलियनर मैंने देखा कि भाई 7 से 8 घंटा सारे सोते हैं, चाहे कितना ही मेहनत करता हो, 7 से 8 घंटा सोना जरूरी है। और हेल्थ पे काम, इलॉन मस्क भी 7 घंटा सोते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अलार्म के बिना उठते हैं, 7 घंटे के अंदर उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रोज ऑडियो वीडियो। इलॉन मस्क का नियम है रोज बढ़िया ऑडियो वीडियो, जिससे वो अपने आप को ट्रेन कर सके। रेगुलेटेड खाना खाता है इलॉन मस्क। तो क्या है, वो सुपर फूड होते हैं ना, जैसे क्या होते हैं, बेरीज होते हैं, हनी होता है, नट्स होता है, वो उसकी आदत है। वॉरेन बफे भी 7:30 बजे थोड़ा लाइट वर्कआउट करते हैं, उनकी उम्र बहुत हो गई, मेरे ख्याल 90 के आसपास है, वीडियो बना दूंगा वॉरेन बफे में जल्दी, लेकिन आधा घंटा वर्कआउट जरूर करते हैं। ब्रिज एक गेम है, जो ताश की एक बढ़िया गेम होती है, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है ब्रिज गेम में। ऑफिस से घर नहीं जाते सीधा, पहले वो दिमाग की गेम्स खेल के आते हैं। बिल गेट्स 7 बजे उठ करके 6 से 7 घंटा वो भी सोते हैं। लेकिन मार्क जुकरबर्ग वो अपनी हेल्थ के लिए क्या करते हैं, उस हेल्दी ड्रिंक्स पीते रहते हैं पूरा दिन, कभी अलग अलग स्मूदीज लेते हैं, बेरीज की स्मूदीज लेते हैं। देखो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं, अनुशासन का कष्ट क्योंकि डिसिप्लिन में कष्ट है, या पछतावे की पीड़ा, बाद में पछताओगे भैया। ओपरा विनफ्री भी रोज 5 मील सवेरे वॉक जरूर करती है। रिचर्ड ब्रांसन 5 बजे उठते हैं, स्विमिंग करते हैं। और अब उनका, रिचर्ड ब्रांसन की एक आदत है भाई, वो ना बहुत हेल्थ को लेकर अवेयर है, सारे वेलनेस और सुपर फूड और न्यूट्रिशनिस्ट और ट्रेनर उनको भी लेकर चलते हैं। टिम कुक भी सुबह 4 बजे जिम जाते हैं, बराक ओबामा सुबह 5 बजे। देखो पता क्या है, आइदर ट्रेन इनसेन और रिमेन द सेम, बहुत सिंपल। हाँ, 7वीं आदत सेल्फ लर्निंग, ये कोई नहीं छोड़ता। सेल्फ लर्निंग ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है भैया। जितने लोग आगे बढ़े हैं ना, लर्निंग करना एक आम के पेड़ के बोने जैसा है। आम के पेड़ को जब बोगे ना, गुठली डालोगे तो शुरू में कुछ नहीं निकलता है, रिजल्ट नहीं आता, लेकिन जब आएगा तो जिंदगी भर मीठा फल मिलता रहता है। आप एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीवन जीना चाहते हैं तो फॉर्मल एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, कंटिन्यूस लर्निंग चाहिए, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन आपको जीवन यापन योग्य बनाता है, सेल्फ लर्निंग आपको सफल बनाता है। कोई भी चीज अगर लंबे समय तक इस्तेमाल न की जाए तो खराब हो जाती, चाहे वो कोई गाड़ी हो, पड़ी रहे खराब हो जाएगी, मशीन हो, पड़ी रहे खराब हो जाएगी, घड़ी हो पर खराब हो जाएगी। ऐसी आपका शरीर है और आपका दिमाग है, अगर ऐसे ही रहेगा तो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वॉरेन बफे
इसके जीते जागते उदाहरण है। वॉरेन बफे कहते हैं धार लगाओ, धार लगाओ, धार लगाओ, तब पेड़ काटोगे, पेड़ जल्दी कटेगा। वॉरेन बफे से ज्यादा तो मेरे ख्याल तो कोई नहीं पढ़ता होगा दुनिया में, है जी। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, अमेरिकन बैंकर, ये सारे अखबार, जितने अखबार हैं वहां बड़े, सबको चाट लेते हैं रोज। 10 घंटा रोज पढ़ते हैं, या 500 पेज कम से कम पढ़ते हैं। इलॉन मस्क 15 घंटे बचपन में पढ़ा करते थे रोज। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। बिल गेट्स 50 किताबें एक साल में पढ़ते हैं। जुकरबर्ग एक किताब हर हफ्ते पढ़ते हैं। हाँ, स्टीव जॉब्स भी एक किताब हर महीने पढ़ते हैं। महात्मा गांधी 11,000 किताबें उन्होंने जिंदगी भर में पढ़ी है। अब्राहम लिंकन भी हर महीने किताब पढ़ते थे। बराक ओबामा का पक्का था कि एक किताब हर महीने कंप्लीट करनी करनी। क्षमा चाहता हूं, बराक ओबामा हर हफ्ते एक किताब करते थे। जैक मा एक किताब रोज पढ़ने की कोशिश करते थे। और मेरा क्या है, कम से कम 1 घंटा मिनिमम मैं भी रोज पढ़ता हूं। पहले मैं 2 घंटा पढ़ता था, लेकिन आज मैं 1 घंटा पढ़ता हूं, और 1 घंटा अपने ही एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के अरबपतियों के वीडियोस देख लेता हूं। 2 घंटा हो गया लर्निंग मेरा। सारे अरबपतियों के साथ पावरफुल वीडियोस बनाए ना, तो मैं उनसे भी सीखता हूं, वो कैसे सिखाता है, वो कैसे करता है। देखो, किसी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि टेलीविजन से मुझे अच्छी पढ़ाई करने को मिलती है। किसी ने पूछा कैसे भैया? बोला जैसे ही टेलीविजन ऑन करते मैं दूसरे कमरे में जाके पढ़ने लग जाता हूं। बड़ा सरल है। देखो, क्वालिटीज बहुत सारी हैं बिलियनियर्स में, और बनाऊंगा। वो इंट्रिंसिकली अंदर से मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, अपने ऊपर बड़े कठोर रहते हैं, रेगुलर ट्रैक करते हैं अपनी प्रोग्रेस को, अपने साथ वालों की प्रोग्रेस को, डिसीजन मेकर जबरदस्त होते हैं, और फीडबैक लेने में बहुत तेज है। हमेशा फीडबैक लेकर के उस पर काम करते हैं। एनएनबी सुना ना आपने मेरा, बोमन ईरानी के साथ वीडियो, एनएनबी नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। बड़ा बिजनेस भी नेक्स्ट न्यू बेटर पे काम करता है। हमने भी अपने आईबीसी के साथ नया थीम लॉन्च किया है। क्या? रगड़ देंगे, रगड़ देंगे। किसी को पूछा आईबीसी क्यों बने? बोले तेरे को रगड़ देंगे। आईबीसी बन जा, तेरे को रगड़ देंगे। तेरे को भी आगे बढ़ना है, तू आईबीसी बन जा, पता लगा, तेरे को रगड़ देंगे। बोला क्या मतलब? 1% तेरे को रोज बेटर बनाएंगे। ऐसा कहा जाता है अगर कोई आदमी रोज 1% बेटर हो जाए तो 1 साल के अंदर वो 3800% बेटर हो जाता है। पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड, अपस्किल्ड और रेवोल्यूशनरी। क्योंकि आपकी जो हैबिट्स है ना, वो आपको कंपाउंडेड रिजल्ट्स देती हैं। और अगर वही हैबिट गलत हुई तो भी कंपाउंडेड रिजल्ट देंगी, बढ़िया हुई तो भी कंपाउंडेड रिजल्ट। तेरे को कंपाउंडिंग रिजल्ट ऊपर जाने का चाहिए कि नीचे जाने का, बर्बाद होने का कि आबाद होने का? हैबिट्स आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सेल्फ इंप्रूवमेंट का देगी। देखो, अगर तूने थोड़ा इस महीने पैसा बचा लिया, क्या इस महीने थोड़ा पैसा बचा लिया, तो तू मिलियनेयर तो बन नहीं जाएगा। हाँ, अगर तू 3 दिन जिम चला गया तो तू आर्नोल्ड नहीं बन जाएगा। अगर तूने 1 घंटा चाइनीज पढ़ ली तो तुझे चाइनीज बोलनी आनी जाएगी। तेरे को हैबिट चाहिए। सक्सेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट, नॉट रैंडम एक्टिविटीज। हाँ, हमने इसलिए जो है ना अपने आईबीसी के साथ क्या बना दिया, इसको रगड़ देंगे। इतना ट्रेनिंग देते हैं आईबीसी, लगभग फ्री का मॉडल है, लगभग फ्री का मॉडल बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपको आईबीसी बनने का पैसा सारा वापस मिल जाता है। और न केवल वापस मिलता है, बल्कि आपको सालों साल की रगड़ देने वाली ट्रेनिंग। लर्निंग इक्वल्स टू अर्निंग। हमने रिसेंसी फ्रीक्वेंसी, जो लोग आईबीसी हमारे साथ एक्टिव होते हैं, रिसेंटली भी एक्टिव थे, फ्रीक्वेंटली भी एक्टिव थे, उनके लिए एक अलग टीम लगा करके उसको ट्रेन करते हैं। तेरे को जिंदगी में कोई भी बिजनेस करना है ना, तेरे को कोई भी बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, तो तेरे को हम लोग बिजनेस आर्मी के अंदर डाल के रगड़ के इतना ट्रेन कर देंगे। आप मतलब तेरे को आईबीसी बनना है, तेरे को फाइनेंसिंग ले सकते, तेरे पास पैसे नहीं है तो हम तुझे लोन देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, तेरे सपनों को पूरा करने में तेरे साथ खड़े हैं। तेरे को डिजिटल दुकान, मार्केटिंग कोलैटरल, फ्री की लीड्स, तेरे को शुरुआत करने के लिए तेरे पेमेंट पोर्टल। बात समझो, योर नेटवर्थ इज मेजर ऑफ योर फाइनेंशियल हैबिट। कितना पैसा कमाए तेरी फाइनेंशियल हैबिट पे। योर वेट इज द मेजर ऑफ योर ईटिंग हैबिट। योर क्लटर, जो तेरी गंदगी है, इज द मेजर ऑफ योर क्लीनिंग हैबिट। योर नॉलेज इज द मेजर ऑफ योर लर्निंग हैबिट। हाँ, ज्ञान वो शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हो। और देखो मेरी बात समझ लो, नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स, बट ऑल लीडर्स आर श्योरली रीडर्स। सीख, हमारे साथ आकर के बोर्डलाइन नंबर पे फोन कर, तेरे को रगड़ देंगे, इतना ट्रेनिंग देंगे। अगर तू आईबीसी बन गया तो इस नंबर पे फोन करके पता लगा भाई रगड़ने का कौन सा नया स्कीम चालू कर दिया। इस वीडियो को शेयर करो, वो सारी हैबिट सिखाओ लोगों को। खड़े होकर के चलना पड़ेगा भैया, ऐसा एक्ट करो। सातों हैबिट्स में देखो कौन सी अपने जीवन में उतारने वाले। नीचे बताना अगला वीडियो कौन सा बनाना है। मैं बिल्कुल फॉर्म में चल रहा हूं, हर वीडियो को मिलियंस में देखा जा रहा है आजकल। सब्सक्राइब करना अगर नए आए हो, लाइक करके उत्साह नहीं बढ़ाओगे। इतना प्रयास फ्री में कंटेंट देता हूं। कमेंट बॉक्स में आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। पड़े हो किस चक्कर में? विनम्रता से कोई नहीं है टक्कर में। आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।